ये हम पाकिस्तानी परफॉर्मेंस पे तो बाद में आते हैं, लेकिन भारत ने जो किया है कि टाइटल जीता, ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, और फिर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और फिर जो रवैया मुसलसल इख्तियार किया रखा, आपके ख्याल में इस पर ये सिर्फ अखलाकी गिरावट है, या इस पर आईसीसी का कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू होता है? बहुत बहुत शुक्रिया असद। दरअसल मामला ये है कि आईसीसी क्या है। आईसीसी तो खुद इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो है नहीं। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भारतीय हैं, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता वो भारतीय हैं, आईसीसी के डायरेक्टर मीडिया, डायरेक्टर फाइनेंस, ईच एंड एवरीवन ऑन द की पोस्ट इज इन आईसीसी इज इंडियन। तो इंडिया की वजह से डोमिनेशन डोमिनेशन तो है इंडिया की कि वो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ये जेंटलमैन्स गेम है। 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया, उसके बाद से इस तरह का वाकया हमने कहीं नहीं देखा कि कोई टीम ट्रॉफी लेने से इनकार करे। और जिस तरह से भारत ने मजाक उड़ाया इस खेल का, आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो बाकायदा आईसीसी को दरखास्त देनी चाहिए कि एक चीफ गेस्ट खड़ा हुआ है और टीम जो है आराम से बैठी सेल्फियां बना रही है और वो वीडियो बना रही है, तो ये कहाँ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुकम्मल तौर से इन्होंने क्रिकेट को सियासत की नजर कर दिया है। असल जब से 2014 जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेटिंग ताल्लुकात खत्म कर लिए और सिर्फ मल्टी नेशनल टूर्नामेंट जो होता है उसमें भारत पाकिस्तान के साथ खेलता है, वरना वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता। तो इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी में अगले महीने इसका इजलास हो, नवंबर में इजलास हो रहा है आईसीसी का, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से यकीनन जो है वो जी, आवाज बुलंद करनी चाहिए। जी, सही है। लेकिन बेग साहब, इसमें अब जो कुछ हुआ है, ये जाहिर है भारतीय प्राइम मिनिस्टर की या गवर्नमेंट की हिमा पर हुआ है, क्योंकि मोदी ने खुद ट्वीट की है और कहा कि देखें, फिर हम जंग जीत गए, और नतीजा सेम निकला जो पहलगाम वाला था, और जो जो जंग वाला था। यानी उन्हें ये लग रहा है कि हम जंग भी जीते थे, हम क्रिकेट भी जीत गए हैं। हालांकि जंग तो वो हारे थे, क्रिकेट वो बहरहाल जीते हैं, और जीत के भी जिस तरह का वो बिहेव कर रहे हैं, लगता है कि जीत के भी हार गए हैं। तो इसको ऐसा लगता है कि खुद गवर्नमेंट की तरफ से पोलिटिसाइज किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बिल्कुल, ये तो इंस्ट्रक्शंस थी बीसीसीआई की जानिब से। मुंबई में जो बीसीसीआई के हेडक्वार्टर से बाकायदा कम्युनिकेशन थी जो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कि ये करना है ये नहीं करना, और ये प्री प्लान था। इन्होंने पहले हाथ मिलाने से इनकार किया। दुनिया की स्पोर्ट्स में दुश्मन से दुश्मन मुल्क एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। स्पोर्ट्स जो है उसकी कोई सरहद नहीं होती, और स्पोर्ट्स यगानगत और मोहब्बत और भाईचारे के जज्बे को परवान चढ़ाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, हाथ नहीं मिलाया। ये सारा प्री प्लान था कि किसी तरीके से पाकिस्तान को एम्बेरस किया जाए, पाकिस्तान को बैकफुट पर किया जाए, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। अब असल 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, भारत उनके लिए जो है वो बिट करने जा रहा है, और 2036 के ओलंपिक्स के लिए अगर इस तरह की सूरत हाल हुई, तो जो बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो डेफिनेटली भारत से पूछेंगी तो सही। आईसीसी अगर नहीं पूछती है तो क्या हुआ, जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी बिट को देखने जा रही है वो पूछेंगी, और इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। लेकिन भारत ने लगता है इस गेम को इंतहाई गंदा कर दिया है अपनी इन हरकतों की वजह से। लेकिन लेकिन हम हुकूमतों के दरमियान तो तनाव पहले भी देखते रहे हैं, और दहाइयों से है शायद। मतलब मुझे मुझे याद है कि 10-15 साल तो कम से कम हो गए होंगे जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पॉलिटिकल टॉक्स बंद हुई हैं। तब से क्रिकेट में भी एक तनाव है, लेकिन प्लेयर्स के दरमियान ये नहीं होता। प्लेयर्स में, फील्ड में बहरहाल एक अच्छा दोस्ती का ताल्लुक रहता है, हाथ भी मिलाते हैं, ऑफ द फील्ड भी एक अच्छी गपशप रहती है हमारी, आपकी भी जाहिर है प्लेयर्स से बातचीत होती है, हमारी भी। तो अंदाजा होता है कि प्लेयर्स का आपस में बड़ा एक अच्छा रख रखाव का ताल्लुक है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इंडियन प्लेयर्स के चेहरे से नफरत झलकती नजर आ रही है। तो क्या प्लेयर्स खुद भी जाती तौर पर इसमें इन्वॉल्व हो गए? इसकी वजह उनकी हुकूमत का इंतहा पसंदाना रवैया है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है, नफरत के बीज जो उससे बोए हैं उसका समर वो काट रही है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे। और आप देखें कि उनकी टीम का जो हेड कोच है गौतम गंभीर, वो भी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट रहा है। तो वो सारी एक ही चेन है असर, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। और पाकिस्तान को इस हवाले से आईसीसी से सख्त एहतजाज करना चाहिए। इसके बावजूद कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमारी दरअसल कहीं लॉबिंग नहीं है ना, उसकी वजह से भी बड़े मसाइल हो रहे हैं ना।
सही है भाई साहब। मैच पे जरा कमेंट कर दीजिए, फाइनल मैच स्पेशली। चलिए बाकी दोनों मैच भी इंडिया से हम हारे, फाइनल मैच में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान स्ट्रगल करके यानी थोड़ा अच्छी एफर्ट करके हारा है, या जिस तरह से बैटिंग लाइन अचानक कोलैप्स कर गई, ये अगर कोई 15-20-25 रन ज्यादा होते तो शायद एक अच्छा मैच हो जाता। आप कैसे देख रहे हैं इस मैच की परफॉर्मेंस को पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ पहला मैच 7 विकेटों से हारा, दूसरा 6 विकेटों से हारा, लेकिन फिर उसके बाद श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तानी टीम ट्यून अप हुई और इस फाइनल में पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। 113 पर 1 विकेट गिरी थी और फिर पाकिस्तान की बकिया जो 9 विकेटें धड़ाधड़ सिदा के पत्तों की तरह जिस तरह वो बिखर जाती हैं धड़ाधड़ गिरती गई और पाकिस्तान ने 146 किए। और जब उसके बावजूद हमने उनको जो है वो पकड़ लिया था 20 रन पर 3 आउट करके, लेकिन मैं समझता हूं कि कप्तानी बड़ी नाकिस थी। उस नाकिस कप्तानी की वजह से कप्तान डरता है, खुद भी बॉलिंग नहीं करने आया, सिर्फ उसने 1 ओवर नवाज से कराया। नवाज से इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 12 ओवर्स कराए गए। हालांकि वही ये मोहम्मद नवाज है जो अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ था, 5 विकेटें ली थी। लेकिन कप्तानी की एक जिसे कहना चाहिए कि कप्तान हमारा बिल्कुल अक्ल नहीं थी उसे कि किस तरीके से खिलाड़ियों को बॉलर्स को इस्तेमाल करना है। आखिरी ओवर उसने हारिस रऊफ को दिया, उसे पता है कि हारिस रऊफ जो है वो बहुत तेज गेंद कराने की कोशिश में उसको मार लगती है और फिर उसने खुद भी बॉलिंग नहीं की। उसने नवाज से 1 ओवर कराया, फिर फहीम अशरफ से 2 ओवर करा के जब अच्छी उसने बॉलिंग कर ली तो उससे तीसरा ओवर भी कराया, उसका ओवर बचाना चाहिए था। तो कप्तान की बहुत सारी गलतियां। हमारा कप्तान तो असद नवंबर में लास्ट ईयर अपना पहला T20 खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और उसको कप्तान बना दिया गया, उसमें कप्तानी की कोई अहलियत नहीं है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई। आप देखें हर कोई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी तनकीद कर रहे हैं कि आपका कप्तान ऐसा था जिसकी वजह से कोई हिकमत अमली वादे नजर नहीं आई मैदान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ना तजर्बाकारी थी, खौफ था, सलाहियत नहीं है, या बहुत अर्ली उनको ये ओहदा दे दिया गया है, या टीम मैनेजमेंट उनको पर दबाव डाल रही होगी? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? देखिए, ना तजुर्बाकारी है, उन्होंने कप्तानी कभी की नहीं। नो डाउट कि वो टेस्ट के या वनडे के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने कप्तानी नहीं की T20 में। T20 लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील होती है, एक ऐसा खेल है जिसमें सिचुएशन 1 मिनट में इधर उधर हो जाती है। देखे ना 20 पे 3 भारत के आउट हो गए, हम समझे हम मैच जीत जाएंगे और पता चला भारत जीत गया। पाकिस्तान के 113 पे 1 था और फिर उसके बाद धड़ाधड़ विकेटें गिर गई। तो कप्तान की ना तजुर्बाकारी जो है वो भी उसके आड़े आई है क्योंकि उसने कप्तानी की नहीं। हमारे यहाँ कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है सर। कभी शाहीन आफरीदी कप्तान होते हैं, कभी बाबर आजम, कभी मोहम्मद रिजवान, कभी सलमान अली आगा। इस तरह से दुनिया की किसी टीम में नहीं होता कि कप्तान धड़ाधड़ तब्दील होते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ना तजुर्बाकारी थी और उनको गलत तरीके से कप्तान बनाया गया पाकिस्तान का T20 का। भाई साहब, कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस, फिर साइम अयूब, फिर हारिस अली, फिर हुसैन तलत, फिर फिर हसन नवाज, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी नाकिस रही। खासतौर पर साइम अयूब से बड़ी तवक्कुआत थी, वो बड़े फ्लॉप रहे। साहिबजादा फरहान ने कुछ परफॉर्म किया बहरहाल कुछ इनिंग्स में। तो ये जो नए प्लेयर्स हैं जिनसे कुछ तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी, इनका फ्यूचर अब आप क्या देख रहे हैं आने वाले ये सीरीज में? असद मसला ये है कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस की बेसिस पर हम खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम में लेकर आते हैं। ना तजुर्बाकार है, ज्यादातर खिलाड़ियों का रुझान T20 क्रिकेट की तरफ है, लीग क्रिकेट खेलते हैं, लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट नहीं खेलते, जिसकी वजह से उनको मसाइल होते हैं। प्रेशर सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में उनसे नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा। कप्तान ने 72 रन बनाए 7 मैचेस में, एक में बारी नहीं आई। साइम अयूब के 27 रन थे और फिर अब कल वाले मैच में उसने कुछ 12-14 रन किए, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल जवाल की तरफ गामजन है। और मैं समझता हूँ इस हवाले से कौमी सिलेक्शन कमेटी जिसका कोई सरबराह नहीं है, उन्हें नोटिस लेना होगा कि पाकिस्तान की टीम को अगले बरस वर्ल्ड कप है, फरवरी में 4 महीने रह गए, तो वर्ल्ड कप के लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा, कप्तान कौन होगा, ये सब क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान को सोचना होगा।